हम चाहते हैं कि जो लोग वहां ना जा पाए वो यहाँ राम मंदिर के स्वरूप को देखें, तो हम वैसा ही कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर। पंडित पूज्य ज्ञानचंद शास्त्री जी महाराज की जय, बोलो भारत सरकार की जय। हाँ, इस बार निर्धन कन्याओं का विवाह भी होना है, सैनिकों का सम्मान होना है और घर वापसी होनी है। ये हमारे मूल दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आने की संभावना है। लाखों लोग आएंगे और लाखों श्रद्धालु आएंगे। पिछले बार से 5-6 गुना लोग आएंगे, आप मान के चलिए। निर्धन कन्याओं का विवाह, रिटायर्ड सैनिकों का भी सम्मान, ऐसे सैनिक जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिए उनका सम्मान। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं खोमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बार फिर रायपुर आ रहे हैं। रायपुर में कब आ रहे हैं, क्या आयोजन होगी, क्या उसका रूपरेखा है, जो आयोजन करता है बसंत अग्रवाल जी, उनसे हमने बात किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, वीडियो में बने रहिए। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का रायपुर में फिर से कथा होने वाला है। हमारे साथ में जो समिति के जो आयोजक हैं बसंत अग्रवाल जी, उनसे हम बात करते हैं। बसंत जी, जो अभी जो कार्यक्रम होने वाला है बागेश्वर धाम जी का, ये कब से होना है और कितने दिन चलेगा? यह कार्यक्रम 22 तारीख से चालू हो जाएगा और 27 तक चलेगा। 22 तारीख को हम स्थानीय स्तर पे करेंगे और 23 तारीख को महाराज जी आएंगे। 22 तारीख की चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन है, तो हम चाहते हैं कि जो लोग वहां ना जा पाए वो यहाँ राम मंदिर के स्वरूप को देखें, तो हम वैसा ही कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर। पिछली बार जब हुआ था तो पिछली बार से इस बार क्या अलग होने वाला है? क्योंकि कई चीजें हमने देखा था, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो या चाहे बैठने की व्यवस्था हो, कम पड़ गई थी। लाखों लोग जहाँ आते हैं वहाँ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी को लगता है कि कम पड़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अपनी जगह में बैठ गए, सभी ने कथा का श्रवण पान किया और आगे भी ऐसे ही होगा और पिछले बार से ज्यादा भीड़ आएगी। इस बार कुछ और भी कुछ कार्यक्रम होने हैं, जैसे कि आप हमने सुना है। हाँ, इस बार निर्धन कन्याओं का विवाह भी होना है, सैनिकों का सम्मान होना है और घर वापसी होनी है। ये हमारे मूल विषय हैं, ये सब होंगे। क्योंकि अब सरकार भी बदल गई है। पहले जब कार्यक्रम होते थे और अब के कार्यक्रम होंगे, दोनों में कुछ डिफरेंट होगा। अब पहले जो था सरकार क्या थी उसका हमारा विषय नहीं है, लेकिन अभी की सरकार में ऐसा है कि जो कि जाना जाता है मोदी जी को हिंदू सम्राट के रूप में, तो मुझे लगता है कि हमें किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में और अच्छे रूप में और अच्छे प्रकार में हमें मदद मिलेगी। कितने लोगों की आने की संभावना है? लाखों लोग आएंगे और लाखों श्रद्धालु आएंगे। पिछले बार से 5-6 गुना लोग आएंगे, आप मान के चलिए। दिव्य दरबार का कुछ समय होगा या महाराज जी जैसा निर्देश देंगे वैसा काम होगा। आज इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग सनातन के जिस ध्वजा को ले जाना चाहते हैं, हम भी उसी कार्य को करना चाहते हैं और पूरा विश्व उस कार्य को करना चाहता है और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और भी जितने हमारे संत हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इस कार्यक्रम की दिशा और दशा तय करने वाले एक्स आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी और पूरी टीम। यह जो कार्यक्रम है 2 लोगों के द्वारा, स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी फाउंडेशन जो कि मेरे बड़े भाई थे, और एक्स आर्मी जो कि रिटायर्ड सैनिकों का एक बहुत बड़ा संगठन है, यह दोनों मिलकर ही इस कार्यक्रम को समाज और सेना एक बड़ा संदेश हम देना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में निर्धन कन्याओं का विवाह, रिटायर्ड सैनिकों का भी सम्मान, ऐसे सैनिक जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिए उनका सम्मान, ऐसे 2 बड़े आयोजन भी हम साथ में करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाखों लाख संख्या में इस कार्यक्रम में लोग आने वाले, आप पिछले बार के प्रत्यक्ष आप दर्शी रहे हैं, तो ऐसे अद्भुत आयोजन के आप साक्षी बनेंगे। आप मित्रों के लिए अलग से व्यवस्था, पत्रकार बंधुओं के लिए अलग से व्यवस्था, जितने हमसे कोशिश होगी हम करेंगे और यह कार्यक्रम अभूतपूर्व बन सके, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई किसी का स्थान है तो अब मीडिया का है। तो आप लोग क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, वही जनता देखती है। तो आप ऐसे धर्म प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप
के बीच दो शब्द दिनेश मिश्रा जी बोलेंगे। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन लेना हो आप क्वेश्चन लीजिए। सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का। जैसा कि आज आपको पता है कि यहाँ पर जो है बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन, ये पहली मीटिंग है, बृहद मीटिंग है और 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक इसका आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि बसंत भाई ने आपको बताया, इस आयोजन के साथ साथ कथा के साथ दिव्य दरबार का भी आयोजन है। दिव्य दरबार के साथ हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, मैं और बसंत भाई ने, कि हम गरीब कन्याओं का विवाह करने का रिश्ता माँ बाप तय करेंगे। शादी का पूरा खर्चा जो है हम अपनी संस्थाएं हम लोग उठाएंगे और जो कन्यादान का कार्यक्रम होगा वो महाराज जी के हाथों में। और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के 32 सैनिक जो शहीद हुए हैं अभी तक, उन शहीद सैनिक के परिवारों का सम्मान जब से हमारा देश आजाद हुआ, और साथ में जो पुलिस के भी जवान जो शहीद हुए हैं, सीआरपीएफ पैरामिलिट्रीज के जवान जो शहीद हुए छत्तीसगढ़ के, तो उन परिवारों का सम्मान का भी एक आयोजन किया जाएगा। दिव्य दरबार भी लगेगा? जी हाँ, लगेगा, दिव्य दरबार लगेगा। 5 दिन का आयोजन है, 23 से लेकर 27 तारीख का आयोजन रहेगा। क्योंकि 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो 22 तारीख को भी हम आयोजन चालू करेंगे। तो आप 22 से 27 समझिए। ये प्रश्न था कि गुढ़ियारी में जब कार्यक्रम होता है तो जगह बहुत छोटी हो जाती है और लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं जो बाहर सड़क में भी खड़े रहते हैं। तो कुछ इस बार जो आयोजन है वो 40 एकड़ में हो रहा है, कोटा छोटे हनुमान मंदिर के सामने, विद्यापीठ के सामने। तो यहाँ से 3 गुना बड़ा वह स्थान है, वह भी हनुमान जी का ही स्थान है, वही कार्यक्रम होगा। पिछले बार 2000 पुलिसकर्मी लगे थे, 1000 सीआरपीएफ के जवान लगे थे। मुझे लगता है इस बार उससे भी ज्यादा संख्या में यहाँ व्यवस्था में लगना पड़ेगा, क्योंकि संख्या पिछली बार से मुझे लगता है 5 गुना ज्यादा आएगी, क्योंकि व्यवस्थाएं, भोजन व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं समिति इस बार प्रबंधन कुछ ज्यादा ही कर रही है। उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था है। अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, हम रजिस्ट्रेशन वहाँ ऑफिस से चालू कर देंगे। जितनी कन्या आएगी उतने का हम विवाह करेंगे। बाहर से जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था हम यहाँ से 3 गुना कर रहे हैं जो पिछले बार के आयोजन से, और बहुत बृहद कर रहे हैं। बाहर से जो आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी रहने के लिए स्थान रहेगा। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि सपने में हनुमान जी का ऐसा कुछ आपको आया था, कैसे क्या हुआ, कितने सालों से आप जुड़े हैं संस्था से? देखिए, मैं वैसे धार्मिक आयोजन लगातार 7 वर्षों से करवा रहा हूँ। ये 7वीं कथा है, 6 कथा करवा चुका हूँ और शायद वो राज में जब कथा होगी तब खोल दूंगा किसके कारण मैंने ये कथा का आयोजन करवाना चालू किया। इसी रायपुर की वो शख्सियत है, अभी मैं खोलना नहीं चाहता हूँ। जब कथा होगी उस दिन मैं सबके सामने वो भी बता दूंगा कि कौन शख्सियत थी जिसके कारण मैंने एक बार का संकल्प लिया था, लेकिन अचानक आखिरी दिन मेरे को भाव में या इसमें जीवन भर के लिए संकल्प ले लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रत्येक वर्ष एक कथा का आयोजन होता है। तो 6 कथा हो गई है, 7वीं कथा जिसमें आदरणीय मेरे बसंत भैया का सबसे बड़ा योगदान और हमारी पूरी टीम जो बैठी है, हमारे सैनिक भाई लोग, समाज के सभी लोगों का पूरा सहयोग है और ये आजीवन हर वर्ष चलता रहे। कुछ बड़ी प्लानिंग भी है, बसंत भैया कुछ चीज़ें पता है, आने वाले समय में आपको अगले वर्ष और कुछ देखने को मिलेगा, उसके अगले वर्ष और देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है, बाकी चीज़ें आपको समय पे बताएंगे। ये कथा का समय क्या रहेगा? अभी तय नहीं है, समय जो है महाराज जी से बात करेंगे, तारीख तय है, समय हम आपको बताएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी समस्या रहती है, उसके लिए पार्किंग के लिए क्या? साइंस कॉलेज अपन ट्रैफिक के लिए सोचे हैं। हाँ, मीडियाओं के लिए निश्चित रूप से वो कार्ड दिखाएंगे तो उनको अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए मेरा एक निवेदन है, क्योंकि पोर्टल्स भी आ जाते हैं मीडिया का पास लेके, बहुत सारे पोर्टल हो गए हैं, तो उसके चक्कर में ना बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाती है। पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगी? पार्किंग पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, साइंस कॉलेज ग्राउंड पार्किंग व्यवस्था है और वो एनआईटी ग्राउंड पार्किंग व्यवस्था है। हम चारों तरफ अपना आवेदन दे चुके हैं, क्योंकि हमें बृहद रूप से पार्किंग की व्यवस्था लगेगी। इसके पहले कितने दिन का है? थोड़ा सा दिव्य दरबार महाराज जी आएंगे तो बताएंगे कि कितने दिन का है। इसके पहले भी कम और बाकी सब चीजें ज्यादा वो हो गई थी, तो इस बार कैसे क्या होगा? इस बार भी निश्चित रूप से हमारा जो मूल विषय है धर्मांतरण, जो हमारे धर्मांतरित भाई हैं उनकी घर वापसी होगी, महाराज जी के मंच से ही होगी।
ये हमारा मूल है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले भी आप 2 बड़े आयोजन किए हैं, ये चैलेंज है कि आप आनंद ले रहे हैं? हाँ, चैलेंज है कि 100% टीम बन गई है? आनंद ले रहे हैं हम, आनंद है। और जीवन भर आनंद है। भगवान की कथा में हमेशा आनंद था, है और रहेगा। अपने बाबा को आने का न्योता दिया, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि रायपुर से इतना प्रेम मिला था, मैं पुनः आना चाहूंगा, उसी टाइम उन्होंने कह दिया था, और ये आज वह परिणित हो रहा है। इस बार का कुछ खास नया रहेगा? नया बिल्कुल रहेगा, कन्या विवाह, शहीदों का सम्मान और घर वापसी। कितनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं? जितना रजिस्ट्रेशन आएगा उतने का विवाह करवाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। ये थे बसंत अग्रवाल जी, जिन्होंने जो कार्यक्रम जो है उसके रूपरेखा है वो उन्होंने बताया है। कार्यक्रम कब से होना है उन्होंने बताया है। और ऐसे नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।